पंचम मनु रेवत मनु हुए, उनके बलि विंध्यादि पुत्र थे। हे राजन, विभु नाम का इंद्र, हिरण्य, रोमा आदि ऋषि, सप्त ऋषि थे। उनमें से शुभ्र की पत्नी वैकुंठा से भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेकर वैकुंठ का निर्माण किया। हे राजन, छठवां मनु चाक्षुष मनु हुआ, जो चक्षु का पुत्र था। उन्होंने शंभुति में अपने अंश समुद्र में मंथन करके और समुद्र में 14 रत्न निकाले। हे राजन, अंश से उत्पन्न होकर के अदिति नाम के प्रसिद्ध हुए। एक रूप से कश्यप रूप धारण करके और दूसरे रूप से समुद्र में मंथन करके समुद्र से 14 रत्न निकाले। परीक्षित पूछने लगे, हे प्रभु, भगवान को समुद्र मंथन करने तथा अमृत निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी? तब कहने लगे, एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिली और ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले की माला और इंद्र के गले में डाल दी। और अहंकारी वश उस इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के गले में डाल दी और ऐरावत हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया। यह सब दुर्वासा ऋषि देख रहे थे और उन्होंने देख लिया, क्रोधित होकर श्राप दे दिया, हे घमंडी इंद्र, जा तू श्रीहीन हो जा, और श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और देवता सारे श्रीहीन हो गए। जब श्रीहीन हो गए, सभी देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए और कहने लगे, हे प्रभु, हम दैत्यों से पराजित होकर के दुखी हो रहे हैं, कृपया करके हमारी सहायता करें, त्राहि माम त्राहि माम। और अत्यंत अनादि अविक्रिय शक्ल स्वरूप सर्वांतर आत्मा, आप प्रसन्न होइए, हमारी रक्षा करें, हे प्रभु। और बहुत प्रकार से आराधना करने के पश्चात भगवान प्रकट होकर के बोले, तुम लोग मनुष्यों की भांति मद में अहंकार में भर जाते हो। मनुष्य तो, देवता भी जब ऐसा कर्म करेंगे तो क्या होगा? अहंकार नहीं होना चाहिए। हे देवो, आपने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, शत्रु से भी हाथ मिला लेना चाहिए। और कार्य सिद्ध हो जाने पर जैसे सर्प मूषक पर घातक वार करता है, और वैसा ही करना चाहिए। सुर मुर नर सबकी है रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए हमें प्रीति कर, सबकी यही रीति होनी चाहिए। अतः देवताओं में तुम दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करके अमृत का पान करके शीघ्र आयु बनो। इंद्र सहित सारे देवता और दानवेंद्र बलि के पास गए और मंथन करने के उसमें से रत्न निकलने का उपाय बताया, और बलि ने स्वीकार कर लिया और स्वीकृति दे दी कि जाओ, ठीक है। देव दानव मंद्राचल लेने गए और लाते समय गिर जाने से बहुत से उसके नीचे दब गए। भगवान ने गरुड़ पर चढ़कर एक ही हाथ से पर्वत को समुद्र में डाल दिया। तभी नागराज बासुक को अमृत में से भाग देने की शर्त रख करके बासुक को रस्सी बना करके लपेट कर समुद्र मंथन को प्रसन्नता से करने लगे। और पहले देवता सिर की तरफ लगे तो दैत्य सोचने लगे, ये देवता हर समय आगे रहते हैं, ये भी एक देवताओं की लीला थी। तो कहा, नहीं, हम आगे लगेंगे, आप पीछे लगिए।
और सिर की तरफ लगने लगे। दैत्य बोले हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे और अशुद्ध होती है पूंछ। और सिर की तरफ देवता और पूंछ की तरफ लगकर मंथन करने लगे। परंतु मंदराचल नीचे को जब धंसने लगा और मंदराचल के समुद्र में जाने का विघ्न उत्पन्न होने लगा, तभी भगवान ने और कश्यप रूप धारण करके और अपनी पीठ पर उस मंदराचल को धारण किया। बोले कश्यप भगवान की। भगवान ने कश्यप का रूप धारण किया और कश्यप रूपधारी भगवान को पीठ पर हल्की खुजलाहट ही होने लगी और सर्पराज की उस दैत्य गंध वृक्ष की तरह होने गए। हे राजन, अब तो अभी पीछे नहीं, भोग लगेगा उसके बाद ले जाना। ये महोलवर्ण नामक हलाहल विष निकला, जिसमें से जीव जंतु सृष्टि जलने लगी। तब प्रजापति ने भगवान शंकर जी के पास जाकर के विनती करी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहतम नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निरुकरणम निर्कल्प निरीहम चिदानंद काशम और मकाशम भजे हम। हे प्रभु त्राहि माम। प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर प्रार्थना से प्रसन्न होकर के विष को त्रिलोकी के कल्याण हेतु और लेकर पिया और गले में, और जब देखा तो गले में ही धारण कर लिया। और जब गले में धारण कर लिया और कंठ में ही उस विष को जैसे ही धारण किया है, तभी भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय भवहारिणी भवतारिणी भवहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय ओम जय जगदीश जय। आज सभी देवता कहने लगे अरे मैया तू ही सत्य चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा। मैया शुद्ध रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर सनातन की जय जय ओम जय जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अवचल अविनाशी मैया अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर जग जननी जय जय ओम जग जननी जय जय। और सभी देवता कहने लगे अरे मैया पार्वती तू विद्वत मातु उमा महामाया मैया उमा माया मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया ओम जय जननी जय जय। और अंत में कहने लगे अरे मैया समय का भाव देखती हुई महाराज जी हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे ओम जग जननी जय जय जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय भवहारिणी भवतारिणी भवहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय ओम जग जननी जय जय। हम कहिए बोलिए नीलकंठ महादेव की। अब नीलकंठ भगवान नाम पड़ गया। उसी समय जो थोड़ा बहुत जमीन पर गिर गया उससे सर्प बिच्छू इत्यादि विषैले जीव जंतु पैदा हुए। हे राजन, विष के बाद कामधेनु निकली जो ऋषियों ने ग्रहण की।
उसके बाद में उच्चेश्वरवा नाम का अश्व निकला, उसे बलि ने ले लिया और कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान ने ले ली और लक्ष्मी ने। उसके बाद में माता लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी ने अपने आप अपना पीतांबर और वरण करने के लिए, पति वरण करने में और सभी में कोई ना कोई दोष देखा। दुर्वासा में तपस्या है पर क्रोधी है, शुक्राचार्य और बृहस्पति में ज्ञान है परंतु आसक्ति विशेष है, ब्रह्मा तथा चंद्रमा बड़े सुंदर हैं पर कामजयी नहीं हैं, और पर परशुराम में धर्म है पर अहिंसा भाव नहीं है, शनकादिक समाधि में रहते हैं और शंकर जी जगदीश हैं पर इंद्रिय दमन का अभाव है। सब सोच समझ करके माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति रूप में वर्ण कर लिया। उसके बाद वरुण शुरा मदिरा निकली जिसे दानवों ने ले ली, और उसके बाद में तदनंतर धनवंतरी भगवान अमृत से परिपूर्ण स्वर्ण कलश लेकर के निकले और दैत्य देवताओं से अमृत कलश को छीनकर और भागने लगे। देवताओं ने भगवान से विनती की, देवताओं ने जब भगवान नारायण से विनती करी, विनती करने पर भगवान ने कहा आप धैर्य रखें। भगवान ने क्षण मात्र की देर न करते हुए और मोहिनी रूप धारण किया, नर से नारी बन गए और मोहिनी रूप धारण करके और दैत्यों के पास जाकर दैत्यों से कहने लगे, अरे दैत्य तुम कहां जाते हो? और तभी बड़े चतुराई से दैत्यों से उस कलश को ले लिया और कहा, दैत्य कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, आप अपने हाथों से इस अमृत को हमें पान कराइए, अमृत अपने हाथों से पिला दो। इसको सुनकर के मोहिनी रूप धारण करने वाले भगवान बोले, हे कश्यप पुत्र दानवों, आपने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया? पंडित लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्ते अपना नया शिकार रोजाना ढूंढते हैं। जय हो। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री नित्य प्रति रोज, वैसे ही कुत्ता नया शिकार जैसे ढूंढता है, इसीलिए पंडित लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते। एक बालकों में मैत्रीय, तो अकारण हंसी 3 स्त्रियों से विवाद, 4 दुर्जन की सेवा और 5वां गधे की सवारी, 6 गाली गलौज अर्थात राहु की। और जब भगवान ने ऐसा देखा तो कहा, ये 6 काम मनुष्य को नीचा दिखाते हैं। और शुभानु से सूर्य और दंतर भगवान ने देव और दानवों को लाइन में बिठाकर देवों से अमृत पिलाने की शर्त रखी। और जब पिलाने लगे तो दैत्य शुरभानु ने सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत पी लिया और इशारा करने पर भगवान ने मस्तक काट दिया और अमृत के प्रभाव से राहु केतु 2 बने। यही वही राहु केतु है जो आज हमारे ऊपर इनकी दशा पड़ती है तो हमारे राशि बदल जाती है, अर्थात राहु की छाया ही केतु रूप में परिक्षण हो गई। हे राजन, ब्रह्मा जी ने दोनों को ग्रह बना दिया और मोहिनी भगवान के इस व्यवहार से कुष्ठ होकर के दैत्य दानवों में युद्ध छिड़ गया। भगवान ने कालनेमी माली और सुमाली और माल्यवान का सिर काट दिया। पीछे शुक्राचार्य और नाना प्रकार से भगवान ने, और भगवान शंकर भी उस रूप को देख करके, मोहिनी रूप को देख करके पकड़ने लगे और माला पकड़ी और छूट गई। जहां जहां, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान
ने जब मोहिनी रूप धारण किया और तब भगवान शंकर ने काम पर भी विजय पाई। काम को भी अपने तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन जिस समय भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है, तब भगवान शंकर का काम उत्पन्न हो गया उस मोहिनी रूप को देख करके। और शरीर 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन सा? एक आध्यात्मिक शरीर, यातना शरीर, और तीसरा भौतिक शरीर। प्रथम शरीर केवल ईश्वर ही धारण कर सकते हैं। दूसरा शरीर जो है यातना शरीर, जीव को मरने के बाद मिलता है। और तीसरा शरीर जो है भौतिक शरीर, जो मौजूद है संसार में। शरीर की 4 क्रियाएं होती हैं। हे राजन, इस तरह से भगवान ने उस समुद्र मंथन किया और दैत्यों का संहार किया और फिर पुनः दैत्यों पर विजय पाई। अब आगे मैं आपको व्याख्यान सुनाता हूं, 52 देव भगवान का प्रकट कैसे हुआ। हे राजन, परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने द्वितीय स्कंद में बताया कि भगवान ने दानव राजा बलि से 3 डग भूमि मांगी और 3 डग में से सब कुछ नापने के बाद में भी उसे बांधा क्यों? 3 डग भूमि मांगने में कौन सा हित था, कृपया करके बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब दानव राजा बलि इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से त्यक्त कर दिया गया और तदनंतर भृगुवंशियों ने उसे जिलाया, बलि ने उस भृगुवंशियों की बड़ी सेवा की। उसी ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होने पर अग्नि में से इंद्र के अश्वों के समान अश्व और सिंह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजायुक्त रथ निकला और दिव्य धनुष, अक्षय बाणों वाला तरकश और कवच भी अग्नि से प्राप्त हुआ। पितामह प्रहलाद ने अम्लान पुष्पों की माला, शुक्राचार्य ने शंख देकर के विजय का आशीर्वाद दिया। हे राजन, मोह सकल व्याधें करे मूला और तिल के पुनः उपजय भवसूला। हे राजन, उस बलि के भय से इंद्र देवता भयभीत होकर के और कंदराओं में छिप गए और भयभीत होने के कारण और जब सभी लोगों को जीत लिया और इन लोगों को बोले, हे राजन, 108 द्वादश अक्षर मंत्र जाप करे, भगवान को समर्पित माला कर दे, तभी। और उस समय, हे राजन, अब मैं आपको व्याख्यान भगवान के प्राकट की कथा सुनाता हूं। अदिति के इस द्वादश मंत्र का जाप करने पर फल स्वरूप भाद्रपद्र शुक्ल द्वादशी को भगवान अदिति के घर अनुपम शरीर धारण करके और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला पीतांबर धारण किए हुए और माता पिता की जय जयकार करने लगे। जब माता पिता जय जयकार करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहने लगे, हे विष्णु स्वरूप, हे नरसिंह रूप, हे रुद्र भगवान, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। तभी भगवान 52 अंगुल के हो गए। बोले वामन भगवान की। और वामन भगवान का रूप धारण करके और भूमि पे आसन जमाकर जंगल के स्वामी दंड माता, कोपिन, कुबेर, मिश्रा और सभी देवताओं ने नाना प्रकार से पात्र दिए। किसी ने कमंडल, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ।
और अब तो भगवान को और भगवान जाकर के राजा बलि के द्वारे भिक्षा मांगने के लिए चले। और जैसे ही राजा के द्वारे पर पहुंचे हैं और राजा के द्वारे पर जाकर राजा यज्ञ में बैठा है और वहां दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी वहां बैठे हैं और वामन भगवान उनके द्वारे पर जाकर कहने लगे, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। एक बार कहा, दो बार कहा, हे राजन भिक्षाम देहि। तो राजा उठना चाहता है लेकिन शुक्राचार्य उसे उठने नहीं देते। शुक्राचार्य कहने लगे, तुम यज्ञ पूर्ण करो और यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात ही उठना, चाहे कोई बुलाए। आज राजा बलि जो है बड़ा दानवीर बलि है, बहुत ही दानी है। कहने लगा, यदि मेरे द्वारे से कोई ब्राह्मण बिना भिक्षा के चला जाएगा, बिना दान के चला गया, तो मेरा ये यज्ञ करना व्यर्थ है। और राजा यज्ञ पूर्ण न करके जैसे ही राजा बलि खड़े हुए, अब तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा है कि ये है कौन, और अपने ध्यान से देखा कि ये तो स्वयं नारायण है। ये तो स्वयं नारायण है। तो कहने लगे, हे पुत्र, ये छलिया है, इसे कुछ मत देना। आज राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं भिक्षा के लिए आपके द्वार पर आया हूं। राजा बलि कहने लगा, मांगिए, आपको क्या चाहिए? धन दौलत राज्य पाठ क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, आप मांगे। भगवान वामन कहने लगे, हे राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 डग भूमि चाहिए दान में। और वामन उंगल के भगवान हैं। कहने लगे, इतना छोटा बालक, इतना छोटा शरीर और 3 डग भूमि, हमें लग रहा है आप जैसे छोटे ब्राह्मण हैं वैसी ही छोटी बुद्धि है आपकी, आप कुछ बड़ा मांगो। कहने लगे, हे राजन, यदि देना चाहते हो तो मुझे 3 डग भूमि ही पर्याप्त है हमारे लिए। 3 डग भूमि ही पर्याप्त है। कहने लगे, काहे को मजाक करते हो? भगवान कहने लगे, देना है तो दो, नहीं तो हम आगे बढ़े। आप नहीं दोगे, हमें तो मांगना ही है, कहीं ना कहीं से तो हमें तो मांगना है। आप नहीं देंगे तो और द्वारा खटखटाएंगे, वहां से मिल जाएगा। राजा कहने लगा, नहीं, मैं तो इसीलिए कहता हूं कि आपने बहुत छोटी वस्तु मांगी है। 3 डग भूमि में क्या होगा? यदि ठीक से देखा जाए तो 1 ईंट नहीं रखी जाएगी, और आप 3 डग भूमि मांगने की बात करते हैं। कहने लगे, आप नहीं देना चाहते तो मैं चलता हूं। जैसे ही भगवान चलने को तैयार हुए, भगवान आज राजा बलि कहने लगा, ठहरो, मैंने तो सोचा आप कुछ ज्यादा मांगेंगे, लेकिन आप यही 3 डग भूमि चाहते हैं तो मैं आपको देने को तैयार हूं। कहने लगे, राजन, ऐसे नहीं, आप संकल्प लीजिए कि आप हमें 3 डग भूमि दान में देते हैं, ऐसा संकल्प लीजिए तभी। और कोई वस्तु हम किसी को दें और संकल्प के द्वारा ही दें, तभी हमारा संकल्प पूर्ण होता है। संकल्प इसीलिए कराते हैं ब्राह्मण कि उस अनुष्ठान का पूर्ण संकल्प लेने के बाद में अनुष्ठान को करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। भगवान ने आज कहा है कि आप संकल्प लीजिए कि आप ये वस्तु हमें दान में देंगे। आज जैसे ही कमंडल से जल को उस
जैसे ही करना चाहा, आज शुक्राचार्य ने देखा है कि अब तो संकल्प हो जाएगा, और संकल्प होने के बाद में ये राजा पीछे भी नहीं हट सकता, और आज ये 3 डग भूमि में सर्वस्व नापने आए हैं। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप धारण करके और टोटी में जाकर बैठ गए कि मैं संकल्प होने नहीं दूंगा। देखें जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प कैसे पूर्ण होगा। और जैसे ही उसमें बैठे हैं, आज भगवान ने जल को किया, लेकिन उसमें तो शुक्राचार्य बैठे हैं। भगवान ने एक तिनका लिया और तिनका छट से मारा और शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। और ये शुक्राचार्य कौन है? ये शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दिया है। और शुक्राचार्य बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बाहर आ गए और भगवान ने जल लिया और संकल्प कराया। और संकल्प कराने के उपरांत में भगवान ने अपना आकार इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, और 2 डग भूमि में, 2 डग में सर्वस्व नाप लिया। जैसे ही प्रथम चरण उठाया है, और प्रथम चरण जैसे ही उठाया है वो ब्रह्मलोक को गया। और ब्रह्मलोक में जैसे ही भगवान का चरण गया है, और आज ब्रह्मा जी ने देखा है कि ये तो भगवान नारायण का चरण है, और चरण को धोकर के अपने कमंडल में कर लिया। और वही जल आज संसार में विख्यात गंगा के नाम से है। वही आज हमारे पापों को धोने वाली गंगा बनी है। आज 2 डग भूमि में सर्वस्व भगवान पावन ने नाप लिया। अब कहने लगे, हे राजन, मैंने 2 डग भूमि तो नाप ली, लेकिन तीसरा पग रखने के लिए और कोई स्थान बचा ही नहीं। अब मैं ये पग कहां रखूं? संकल्प पूर्ण कैसे होगा? कहने लगे, हे राजन, अभी भी एक स्थान बाकी है। मैंने संकल्प अपना नहीं किया और 3 डग भूमि का संकल्प किया है। मेरा राज्य जहां तक जाता है, मेरा जो कुछ था आप सब तो आपने नाप लिया, लेकिन अभी भी मेरा शरीर बाकी है। ये तीसरा पैर आप मेरे सर पर रखिए। भगवान विष्णु खुश हो गए और कहने लगे, हे राजन, वरदान मांगो, मैं वरदान देना चाहता हूं, मैं वरदान देना चाहता हूं। तो कहने लगे, अभी तो आप भिखारी बनकर आए और भिखारी बनकर आप भिक्षा, हमें उल्टी ही भिक्षा देने को आ गए। ऐसा मेरा स्वभाव नहीं कि भिखारी से मैं दान लूं, दान देने के बदले मैं कुछ मांगू, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा नहीं, ऐसा मेरा प्रण नहीं, ऐसी मेरी परंपरा नहीं। आज भगवान कहने लगे, अच्छा तुम कुछ नहीं चाहते तो मैं खुद ही स्वयं ही आपको खुश होकर के और पाताल लोक दान में देता हूं। जाइए आप पाताल लोक में वास करें। और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया।